आप सभी को नमस्ते जी। ऑल इन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शेयर लाइक ज़रूर कर दें और यदि कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज हम पढ़ते हैं, आज हम जानते हैं, समझते हैं किसानों के मसीहा सर छोटू राम जी के बारे में। आज 24 नवंबर, सर छोटू राम 24 नवंबर 1881 में जन्मे। आज उनकी जयंती पर विशेष ये वीडियो हम बना रहे हैं। ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के एक प्रमुख राजनेता एवं विचारक थे। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के गरीबों के हित में काम किया। इस उपाधि के लिए उन्हें 1937 में नाइट की उपाधि दी गई। राजनीतिक मोर्चे पर वह नेशनल यूनिस्ट पार्टी के सह संस्थापक थे, जिसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में संयुक्त पंजाब प्रांत प्रशासन किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग को दूर रखा। छोटू राम का जन्म रोहतक के छोटे से गांव गढ़ी सापला में बहुत ही साधारण परिवार में हुआ, जो कि झज्जर में है। उस समय रोहतक जिले का ही अंग था। छोटू राम का असली नाम रिछपाल था। वे अपने भाइयों में से सबसे छोटे थे, इसलिए सारे परिवार के लोग उन्हें छोटू कहकर पुकारते थे। स्कूल रजिस्टर में भी उनका नाम छोटू राम ही लिखा गया और ये महापुरुष छोटू राम के नाम से ही विख्यात हुए। उनके दादा श्री राम रतन के पास 10 एकड़ बंजर व बारानी जमीन थी। छोटू राम जी के माता श्रीमती हरकी देवी और पिता सुखीराम कर्जे और मुकदमों में बुरी तरह से फंसे हुए थे। जनवरी सन 1891 में छोटू राम ने अपने गांव से 12 मील की दूरी पर स्थित मिडिल स्कूल झज्जर में प्राइमरी शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद झज्जर छोड़कर उन्होंने क्रिश्चियन मिशन स्कूल दिल्ली में प्रवेश किया, लेकिन उनके समक्ष फीस और शिक्षा का खर्चा वहन करना बहुत बड़ी चुनौती थी। छोटू राम जी के अपने ही शब्दों में कि सापला के साहूकार से जब पिता पुत्र कर्जा लेने गए तो अपमान की चोट जो साहूकार ने मारी वो छोटू राम को एक महामानव बनाने की दिशा में एक शंखनाद था। छोटू राम के अंदर का क्रांतिकारी युवा जाग चुका था। अब तो छोटू राम हर अन्याय के विरोध में खड़े होने का नाम हो गया था। क्रिश्चियन मिशन स्कूल के छात्रावास के प्रभारी के विरुद्ध श्री छोटू राम के जीवन की पहली विरोधात्मक हड़ताल थी। इस हड़ताल के संचालन को देखकर छोटू राम जी को स्कूल में जनरल रॉबर्ट के नाम से पुकारा जाने लगा। सन 1903 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद छोटू राम जी ने दिल्ली के अत्यंत प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज में 1905 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर ली। छोटू राम जी ने अपने जीवन के प्रारंभिक समय में ही सर्वोत्तम आदर्शों और युवा चरित्रवान छात्र के रूप में वैदिक धर्म और आर्य समाज में अपनी आस्था बना ली थी। सन 1905 में छोटू राम जी ने कालांकांकर के राजा रामपाल सिंह के सह निजी सचिव के रूप में कार्य किया और यहीं सन 1907 तक अंग्रेजी के हिंदुस्तान समाचार पत्र का संपादन किया। यहाँ से छोटू राम जी आगरा में वकालत की डिग्री करने चले गए। झज्जर जिले में जन्मा यह जुझारू युवा छात्र सन 1911 में आगरा के जाट छात्रावास का अधीक्षक बना। 1911 में इन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की। यहाँ रहकर छोटू राम जी ने मेरठ और आगरा डिवीज़न की सामाजिक दशा का गहन अध्ययन किया। 1912 में चौधरी लालचंद के साथ वकालत आरंभ कर दी और उसी साल जाट सभा का गठन किया। प्रथम विश्व युद्ध के समय में चौधरी छोटू राम जी ने रोहतक से 22,144 जाट सैनिक भारत भर्ती करवाए थे, जो सारे अन्य सैनिकों का आधा भाग था। अब तो चौधरी छोटू राम एक महान क्रांतिकारी समाज सुधारक के रूप में अपना स्थान बना चुके थे। उन्होंने अनेक शिक्षण स्थानों की स्थापना की, जिसमें जाट आर्य वैदिक संस्कृत हाई स्कूल रोहतक प्रमुख है। 1 जनवरी 1913 को जाट आर्य समाज ने रोहतक में एक विशाल सभा की, जिसमें जाट स्कूल की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया, जिसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1913 में जाट स्कूल की स्थापना हुई। वकालत जैसे व्यवसाय में भी चौधरी साहब ने नए ऐतिहासिक आयाम जोड़े। उन्होंने झूठे मुकदमे न लेना, छल कपट से दूर रहना, गरीबों की निःशुल्क कानूनी सलाह देना, मुवक्किलों के साथ सद्व्यवहार करना अपने वकालती जीवन का आदर्श बनाया। इन्हें सिद्धांतों का पालन करके केवल पेशे में ही नहीं अपितु
जीवन के हर पहलू में चौधरी साहब बहुत ऊंचे उठ गए थे। इन्हीं दिनों 1915 में चौधरी छोटू राम ने जाट गजट नाम का क्रांतिकारी अखबार शुरू किया, जो हरियाणा का सबसे पुराना अखबार था, जो आज भी छपता है, जिसके माध्यम से छोटू राम जी ने ग्रामीण जनजीवन का उत्थान और साहूकारों द्वारा गरीब किसानों के शोषण पर एक सारगर्भित दर्शन किया था, जिस पर शोध की जा सकती है। चौधरी साहब ने किसानों को सही जीवन जीने का मूल मंत्र दिया। जाटों का सोनीपत की जुडिशियल बेंच में कोई प्रतिनिधि न होना, बहियों का विरोध, जिनके जरिए गरीब किसानों की ज़मीनों को गिरवी रखा जाता था, राज के साथ जुड़ी हुई साहूकार कौमों का विरोध, जो किसानों की दुर्दशा के जिम्मेदार थे, के संदर्भ में किसान के शोषण के विरुद्ध उन्होंने डटकर प्रचार किया। चौधरी छोटू राम ने राष्ट्र की स्वाधीनता संग्राम में डटकर भाग लिया। 1916 में पहली बार रोहतक में कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, जिसमें चौधरी छोटू राम रोहतक कांग्रेस कमेटी के प्रथम प्रधान बने। सारे जिले में चौधरी छोटू राम का आह्वान अंग्रेजी हुकूमत को कंपकपा देता था। चौधरी साहब के लेखकों और कार्यों को अंग्रेजों ने बहुत ही भयानक करार दिया। फलस्वरूप रोहतक के डिप्टी कमिश्नर ने तत्कालीन अंग्रेजी सरकार से चौधरी छोटू राम को देश निकालने की सिफारिश कर दी। पंजाब सरकार ने अंग्रेज हुकूमतों को बताया कि चौधरी छोटू राम अपने आप में क्रांति है, उनका देश निकाला गदर मचा देगा, खून की नदियां बहा देगा, किसानों का एक बच्चा चौधरी छोटू राम हो जाएगा। अंग्रेजों के हाथ कांप गए और कमिश्नर की सिफारिश को रद्द कर दिया गया। चौधरी छोटू राम, लाला श्यामलाल और उनके 3 वकीलों साथियों नवल सिंह, लाला लालचंद जैन और खान मुश्ताक हुसैन ने रोहतक में ऐतिहासिक जलसे में मार्शल के दिनों में साम्राज्यशाही द्वारा किए गए अत्याचारों की घोर निंदा की। सारे इलाके में एक भूचाल सा आ गया। अंग्रेजी हुक्मरानों की नींद उड़ गई। चौधरी छोटू राम, उनके साथियों को नौकरशाही ने अपने रोष का निशाना बना दिया और कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए कि क्यों न इनके वकालत के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं। मुकदमा बहुत दिनों तक सेशन की अदालत में चलता रहा और आखिर चौधरी छोटू राम की जीत हुई। यह जीत नागरिक अधिकारों की जीत थी। अगस्त 1920 में चौधरी छोटू राम ने कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि वे गांधी के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। उनका विचार था कि इस आंदोलन से किसानों का हित नहीं होगा। उनका मत था कि आज़ादी की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ी जाए। कुछ बातों और वैचारिक मतभेद होते हुए भी चौधरी साहब महात्मा गांधी की महानता के प्रशंसक रहे और कांग्रेस को अच्छी जमात कहते थे। चौधरी छोटू राम ने अपने कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब तक फैला लिया और जाटों का सशक्त संगठन तैयार किया। आर्य समाज और जाटों को एक मंच पर लाने के लिए उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद और भटिंडा गुरुकुल के मैनेजर चौधरी पीरू राम के संपर्क साध लिया और उसके कानूनी सलाहकार बन गए। सन 1925 में राजस्थान में पुष्कर के पवित्र स्थान पर चौधरी छोटू राम ने एक ऐतिहासिक जलसे का आयोजन किया। सन 1934 में राजस्थान के सीकर शहर में किराया कानून के विरोध में एक अभूतपूर्व रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 10,000 जाट किसान शामिल हुए। यहाँ पर जनेऊ और देसी घी दान किया गया। महर्षि दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश के श्लोकों का उच्चारण किया गया। इस रैली में चौधरी छोटू राम भारतवर्ष की राजनीति के स्तंभ बन गए। पंजाब में रोल टैक्स के विरुद्ध आंदोलन को दबाने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप देश की राजनीति में एक अजीब और गरीब मोड़ आ गया। एक तरफ गांधी जी का सहयोग आंदोलन था, तो दूसरी ओर प्रांतीय स्तर पर चौधरी छोटू राम और चौधरी लालचंद आदि जाट नेताओं ने अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग की नीति अपना ली थी। पंजाब में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू हो गए थे। सर फजले हुसैन ने खेतीहर किसानों की एक पार्टी जमींदारा पार्टी खड़ी कर दी थी। चौधरी छोटू राम इसके साथियों ने सर फजले हसन के साथ गठबंधन कर लिया। सर सिकंदर अयात खान के साथ मिलकर यूनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। तब से हरियाणा में 2 परस्पर विरोधी आंदोलन चलते रहे। चौधरी छोटू राम का टकराव एक और कांग्रेस से था तथा दूसरी ओर शहरी हिंदू नेताओं व साहूकारों से होता था। चौधरी छोटू राम की जमींदारा पार्टी किसान, मजदूर, मुसलमान, सिख और शोषित लोगों की पार्टी थी, लेकिन यह पार्टी अंग्रेजों से टक्कर लेने को तैयार नहीं थी। सभा व दूसरे शहरी हिंदुओं की पार्टियों में चौधरी छोटू राम का मतभेद था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1920 में आम चुनाव कराए गए। इसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया और चौधरी छोटू राम व लाल सिंह जमींदारा पार्टी से विजयी हुए। इधर
1930 में कांग्रेस ने एक और जाट नेता चौधरी देवीलाल को, जो चौधरी छोटूराम की पार्टी के विरोध में स्थापित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सीमित लोकतंत्र के चुनाव 1937 में हुए। इसमें 175 सीटों में से यूनियनिस्ट पार्टी को 99 और कांग्रेस को केवल 18, खालसा नेशनलिस्ट को 13 और हिंदू महासभा को केवल 12 सीटें मिली थी। हरियाणा देहाती सीट से केवल एक प्रत्याशी चौधरी दुनीचंद ही कांग्रेस से जीत पाए थे। चौधरी छोटूराम ने के कद का अंदाजा अब चुनाव से अंग्रेजों, कांग्रेसियों और सभी विरोधियों को हो गया था। चौधरी छोटूराम जी की लेखनी जब लिखती थी तो उगलती थी। ठग बाजार की शहर और बेचारा किसान के लेखों में से 17 लेख जाट गजट में छपे। 1937 में सिकंदर हयात खान पंजाब के पहले प्रधानमंत्री बने और झज्जर के ये जुझारू नेता चौधरी छोटूराम विकास व राजस्व मंत्री बने और गरीब किसान के मसीहा बन गए। चौधरी छोटूराम ने अनेक समाज सुधारक कानूनों के जरिए किसानों को शोषण से निजात दिलवाई। साहूकार पंजीकरण एक्ट 1934, यह कानून 2 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ था। इसके अनुसार कोई भी साहूकार बिना पंजीकरण के किसी को कर्ज नहीं दे पाएगा और न ही किसानों पर अदालतों में मुकदमा कर पाएगा। इस अधिनियम के कारण साहूकारों की एक फौज पर अंकुश लग गया। गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट 1938, यह कानून 9 सितंबर 1938 को प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के जरिए जो जमीनें 8 जून 1901 के बाद कुर्की से बेची हुई थी तथा 37 सालों से गिरवी चली आ रही थी, वो सारी ज़मीनें किसानों को वापस दिलवाई गई। इस कानून के तहत केवल एक सादे कागज़ पर जिलाधीश को प्रार्थना पत्र देना होता था। इस कानून में मूल राशि का 2 गुना धन साहूकार प्राप्त कर चुका है तो किसानों के जमीन का पूर्ण स्वामित्व दिए जाने का प्रावधान किया गया। कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1938, यह अधिनियम 5 मई 1939 से प्रभावी माना गया। इसके तहत नोटिफाइड एरिया में मार्केटिंग कमेटियों का गठन किया गया। एक कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को अपनी फसल का मूल्य 1 रुपये में से 60 पैसे ही मिल जा पाता था। अनेक कटौतियों का सामना किसानों को करना पड़ता था। आड़त, तुलाई, रोलाई, मुनीमी, पल्लेदारी और कितनी ही कटौतियाँ होती थी। इस अधिनियम के तहत किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने का नियम बना। आड़तियों के शोषण से किसानों की निजात इसी अधिनियम ने दिलवाई। व्यवसाय श्रमिक अधिनियम 1940, यह अधिनियम 11 जून 1940 को लागू हुआ। बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाए जाने के बाद इस कानून ने मजदूरों को शोषण से निजात दिलाई। सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी वेतन सहित और दिन में 8 घंटे काम करने के नियत किए गए। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी नहीं कराई जाएगी। दुकान व व्यावसायिक संस्थान रविवार को बंद रहेंगे। छोटी छोटी गलतियों पर वेतन नहीं काटा जाएगा। जुर्माने की राशि श्रमिक कल्याण के लिए ही प्रयोग हो पाएगी। इन सब की जांच एक श्रमिक निरीक्षक द्वारा समय समय पर की जाया करेगी। कर्जा माफी अधिनियम 34, यह क्रांतिकारी ऐतिहासिक अधिनियम दीनबंधु चौधरी छोटूराम ने 8 अप्रैल 1935 में किसान मजदूरों को सूदखोरों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए बनवाया। इस कानून के तहत अगर कर्जे का दुगना पैसा दिया जा चुका है तो ऋणी मुक्त समझा जाएगा। इस अधिनियम के तहत कर्जा माफी बोर्ड बनाया गया जिसमें एक चेयरमैन और 2 सदस्य होते थे। दाम दुपट्टा का नियम लागू किया गया। इसके अनुसार दुधारू पशु, बछड़ा, ऊंट, रेहड़ा, घेर, कितवाड़ आदि आजीविका के साधनों की नीलामी नहीं की जाएगी। इस कानून के तहत अपीलकर्ता के संदर्भ में एक दंतकथा बहुत प्रचलित हुई थी कि लाहौर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सर सादी लाल से एक अपीलकर्ता ने कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा घर और बैल कुर्की से माफ़ किया जाए। तब न्यायाधीश सर सादीलाल ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि एक छोटूराम नाम का आदमी है, वही ऐसे कानून बनाता है, उसके पास जाओ और कानून बनवा कर लाओ। अपीलकर्ता चौधरी छोटूराम के पास आया और एक टिप्पणी सुनाई। चौधरी छोटूराम ने कानून में ऐसा संशोधन करवाया कि उस अदालत की सुनवाई पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया। और इस तरह चौधरी छोटूराम ने एक व्यंग्य का इस तरह जबरदस्त उत्तर दिया। मोर के शिकार पर पाबंदी। चौधरी छोटूराम ने भ्रष्ट सरकारी अफसरों को, शुद्धखोरों महाजनों के शोषण के
खिलाफ अनेक लेख लिखे। कोर्ट में उनके विरुद्ध मुकदमे लड़े व जीते। मोर बचाओ, ठगी के बाजार की सैर, बेचार जमींदार जाट नौजवानों के लिए जिंदगी के नुस्खे और पाकिस्तान आदि लेखों द्वारा किसानों में राजनैतिक चेतना, स्वाभिमानी भावना तथा देशभक्ति की भावना पैदा करने का प्रयास किया गया। इन लेखों द्वारा किसान को धूल से उठाकर उनकी शान बढ़ाई। महाजन और साहूकार की ही नहीं, अंग्रेज अफसरों के विरुद्ध भी चौधरी छोटूराम जनता में राष्ट्रीय चेतना जगाते थे। अंग्रेजों द्वारा बेगार लेने, किसानों की गाड़ियां मांगने की प्रवृत्ति के विरोध में अपने जनमत तैयार किया था। गुड़गांव जिले के अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर कर्नल एलियस्टर मोर का शिकार करते थे। लोगों ने उसे रोकना चाहा, परंतु साहब ने परवाह नहीं की। जब उनकी शिकायत चौधरी छोटूराम तक पहुंची तो अपने जाट गजट में जोरदार लेख छापे, जिनमें अंधे बहरे निर्दयी अंग्रेज के खिलाफ लोगों का क्रोध व्यक्त किया गया। मिस्टर एलियस्टर ने कमिश्नर और गवर्नर से शिकायत की। जब ऊपर से माफ़ी मांगने का दबाव पड़ा तो चौधरी छोटूराम ने झुकने से इनकार कर दिया। अपने चारों ओर आतंक, रोष, असंतोष और विद्रोह उठता देख दोषी डीसी घबरा उठा और प्रायश्चित के साथ वक्तव्य दिया कि मैं इस बात से अनभिज्ञ था कि हिंदू मोर हत्या को पाप मानते हैं। अंत में अंग्रेज अधिकारी द्वारा खेद व्यक्त करने तथा भविष्य में मोर का शिकार न करने से आश्वासन पर ही चौधरी छोटूराम शांत हुए। और मैं इस लेख को ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचना ठीक नहीं होगा और मैं चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से और गूगल के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से सर चौधरी छोटूराम के बारे में ज़रूर पढ़ें, उनके विचार ज़रूर पढ़ें। वास्तविकता में यदि आप भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं, यदि आप किसानों की सहायता करना चाहते हैं, यदि आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं तो आपको चौधरी छोटूराम को ज़रूर पढ़ना चाहिए। हमारे विचार, हमारे सिद्धांत दृढ़ हो जाने चाहिए ताकि हम अन्याय के विरुद्ध लड़ पाएँ, हम शोषण के विरुद्ध लड़ पाएँ। हमें विचार मजबूत करने होंगे और जैसे सर चौधरी छोटूराम जी ने आर्य समाज के विचारों से प्रभावित होकर अपने आप को मजबूत बनाया, अपनी बुद्धि को मजबूत बनाया, ऐसे ही आप अपनी बुद्धि को, अपने बौद्धिकता को इतना मजबूत बना लें कि आप शोषण के खिलाफ, आप अन्याय के खिलाफ लड़ पाएँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें ताकि हम इस तरीके की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएँ। नमस्ते जी।